हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस सेंटर। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग लगभग 30 ग्रामीण समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के लेखपाल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों, लेखपाल के एग्ज़ाम में ग्रामीण विकास से संबंधित 25 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के चांस को बढ़ा देते हैं। तो आप इस पूरे सीरीज़ को देखिएगा। यह पहला एपिसोड है और इसके आगे के एपिसोड का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ग्रामीण समाज से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जवाहर रोजगार योजना। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी करते चलें और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो था वह 1986 में बना, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, गाँवों में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वह है बी, क्योंकि गाँव में पशुओं के जलाशय में नहाने से प्रदूषण नहीं होता है, जबकि भूमि कटाव से तो होता ही है, आप सभी लोग जान रहे हैं। लाउड स्पीकर से भी होता है, मानव अपशिष्ट का एवं वहित मल का नदी या तालाब में विसर्जन करने से भी जल प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, भूमि प्रदूषण आप देखिए इन सभी कारणों से उत्पन्न होता है सिर्फ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन 1967 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? तो दोस्तों, हरित क्रांति का आधार यहाँ पर ए और बी दोनों बने थे। सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इन दोनों को मिलाकर 1967 में आप सभी को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और इसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके जनक भारत में कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर होता है, एम.एस. स्वामीनाथन। आप सभी लोग याद कर लीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। तो दोस्तों, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज का प्रयोग, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो दोस्तों, ये तीनों है। यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसे ये पूछना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक है। तो ये तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। इसके 5 अन्य संगठक थे, जिसमें से 3 तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3, इसके अलावा भी 2 और थे। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के 5 संगठक थे, जिसमें से 3 ये है, 2 आगे बता दिया जाएगा। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये विनोबा भावे के द्वारा पहली बार भारत में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, गाँवों में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हों में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का कितना % भाग बेकार चला जाता है? तो दोस्तों, लगभग 70% भाग जो गांव में चूल्हों का प्रयोग होता है बेकार चला जाता है, खाली 30% ही उपयोग हो पाता है।
आप सभी लोग देखे होंगे चूल्हे में ज़्यादा आंच निकलती रहती है इधर उधर से। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, गाँव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल का मल यानी विष्टा त्यागने हेतु चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। दिशा, यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब आपको समझा दूँ, दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल मल यानी विष्टा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि शौचालय करने के लिए उसकी दुर्गंध को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों गाँव से दूर पहली बात करनी चाहिए, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें अब शौचालय करने के बाद उसे तोप देना चाहिए। तो दोस्तों ये उस समय की बात है जब शौचालय नहीं बनते थे, लेकिन अब तो हर घर में शौचालय बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, गाँव में कुओं का पानी मनुष्यों की क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, यानी गाँव का जो पानी है उसे प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उसमें लाल दवा यानी पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग करना चाहिए, और गंदी बाल्टी न डालें, गांव के पनघट के चारों तरफ गंदा नहीं होने पाए। तो ये सभी उपाय दूषित होने से बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में सभी कार्यक्रम चालू किए गए। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कृषि से महत्वपूर्ण, कृषि से संबंधित थी, यानी कृषि का विकास इसमें किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है। तो दोस्तों स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य उचित विकास, उचित भाव विकास और अच्छी आदत विकास दोनों है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्वास्थ्य सप्ताह और क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 16, जलवायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की है। तो दोस्तों यह बाह्य समस्या है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध जो है वह मलमूत्र, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से है। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 2004 से। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि NFWP का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और यह 2004 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 19, जिला ग्राम में विकास अधिकरण का कार्य है। तो दोस्तों इसका कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, ये भी इसी का कार्य है। शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों का आवंटन, ये भी इसी का कार्य है। विकास पर योजनाओं का अनुमोदन, ये भी इसी का कार्य है, यानी इसका सारा कार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर दिसंबर 2000 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई, और ये किसके द्वारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ की गई। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है PMGSY का, तो आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है इसका मकसद क्या था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मकसद ये था कि सभी गांव की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 21, वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण से दमा एवं क्षय, तपेदिक रोग दोनों सही है, यानी दमा भी होता है, तपेदिक यानी TB भी होता है। आप देखते हैं सांस की दिक्कत होने लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन सी कार्यक्रम का विलय कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें जो है काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों को विलय करके
एक नया योजना बनाया गया है जिसे क्या कहा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जाती है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण रोकथाम, जल प्रदूषण रोकथाम, मृदा प्रदूषण, इन तीनों के प्रदूषण से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसी से ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है? तो दोस्तों घरेलू चूल्हों और धूम्रपान से तो वायु प्रदूषण होता ही है, आप सभी लोग जान रहे हैं। परिवहन मोटर गाड़ियों के धुएं से, इससे भी होता है। और उद्योग धंधों यानी फैक्ट्रियों और चिमनियों से निकलने वाले धुएं, इससे भी होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। धात्री माता के 850 मिलीलीटर दूध से कितने मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी 290 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? तो दोस्तों वह है हथकरघा उद्योग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। हथकरघा उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी हथकरघा विकास केंद्र की ये भी योजना शुरू की गई। हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना ये भी शुरू की गई। और थ्रिफ्ट फंड योजना ये भी हथकरघा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी है? तो दोस्तों ये है जिला अधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर भी कहते हैं। ये IAS लेवल का अधिकारी होता है। यही रेवेन्यू का सबसे बड़ा कलेक्ट होता है, इसी के कलेक्ट करता है, इसी के कारण इसे कलेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य माना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मनरेगा। आप सभी लोग जान रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा। ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसे विश्व बैंक ने सराहनीय कार्य घोषित किया है। तो दोस्तों ये रहे 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास से संबंधित, और लेखपाल की एग्ज़ाम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है उसको सेव कर लें, और जैसे ही वीडियो जाता रहेगा आप देखते रहिएगा। ये पहला एपिसोड है, इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको यह कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद।